सर जुल्म तो देखें, संग्रार में प्रिया कुमारी मुहर्रम के महीने में वो आज़ादारिन को उनके वालिदैन पानी पिला रहे थे। छोटी 6 साल मासूम बच्ची है, उसको अगवा किया जाता है प्रिया कुमारी को। अभी 2 साल गुजर गए, उसका पता नहीं। और प्रिया कुमारी को जिसने अगवा किया उसका नाम नॉमिनेट है, वो भी पक्के का डाकू है, मगर उस पर कोई सिंध गवर्नमेंट हाथ नहीं उठाती। और उसके ताने बाने एक सियासी शख्सियत से मिलते हैं, मगर जुर्रत नहीं होती किसी की कि उसको पकड़कर जेल में डाले ताकि हमारी प्रिया कुमारी आजाद हो सके। हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सर कबूतर की तरह ये आंखें बंद नहीं की जाए और पूरे मुल्क को बदनाम हो रहा है, तो इस चंद जो गंदे अंडे उनकी वजह से मुल्क बदनाम हो रहा है। जहां पर बलोचिस्तान में इतनी बड़ी है मजहब हम आएंगी है, दूसरी जानिब आप आए, आप देखिए सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। जनाब, पक्के के डाकू, कच्चे के डाकू तो लोगों को अगवा करते हैं, पक्के के डाकू हमारी लड़कियों को जबरदस्ती अगवा करके, हालांकि आईन पाकिस्तान हमें इजाजत देता है कि कोई किसी को जबरदस्ती मजहब नहीं किया तब्दील करे। कुरान पाक में आज भी ला इकराह फील दीन, मजहब में कोई जबर नहीं। सूरह अल काफरून में है लकुम दीनुकुम वलिद्दीन, आपका मजहब आपके लिए, मैं हमारा मजहब हमारे लिए। तो ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती मजहब चेंज कराते हैं। सिंध की धरती सूफियों की धरती है, सिंध की धरती सचल सरमस्त की धरती है, सिंध की धरती शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की धरती है, सिंध की धरती शाहबाज कलंदर की धरती है। उन्होंने सूफिया कराम ने अमली तौर पर दिखाया, उनके जो खास नायबीन थे वो हिंदू थे, और उन्होंने कहा कि देखें जी हमारे होते हुए हमने कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की। तो आज ये कौन से पक्के के डाकू वहां आ गए जो हमारी मासूम लड़कियों को अगवा करके मजहब चेंज करवा रहे हैं। सर जुल्म तो देखें, संग्रार में प्रिया कुमारी मुहर्रम के महीने में वो आज़ादारिन को उनके वालिदैन पानी पिला रहे थे। छोटी 6 साल मासूम बच्ची है, उसको अगवा किया जाता है प्रिया कुमारी को। अभी 2 साल गुजर गए, उसका पता नहीं। और प्रिया कुमारी को जिसने अगवा किया उसका नाम नॉमिनेट है, वो भी पक्के का डाकू है, मगर उस पर कोई सिंध गवर्नमेंट हाथ नहीं उठाती। और उसके ताने बाने एक सियासी शख्सियत से मिलते हैं, मगर जुर्रत नहीं होती किसी की कि उसको पकड़कर जेल में डाले ताकि हमारी प्रिया कुमारी आजाद हो सके। हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सर कबूतर की तरह ये आंखें बंद नहीं की जाए और पूरे मुल्क को बदनाम हो रहा है, तो इस चंद जो गंदे अंडे उनकी वजह से मुल्क बदनाम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप उस पर रूलिंग दें कि हमारी मासूम बच्ची प्रिया कुमारी 6 साल जो 2 साल से जालिमों की कैद में है, और हमें तो शक है कि उससे भी मुबैना तौर पर जबरदस्ती मजहब कबूल करवा लिया गया है। जनाब, ये जुल्म क्यों होता है? जनाब, उनको कहें कि बलोचिस्तान से सीखें। हमारे बुजुर्ग मौलाना वासिद साहब सारा दिन रात इनके साथ उठना बेटा, कभी भी हम पर जुल्म जबर नहीं हुआ, तो सिंध में ये क्यों हो रहा है? जनाब, पाकिस्तान का आइन मुकद्दस है, वो हमें इजाजत देता है। पाकिस्तान का आइन देता है कि यहाँ पर जितने मज़ाहिब के लोग हैं उनको अपनी तबलीग का हक हासिल है।
मगर हम वो हक अभी इस्तेमाल नहीं करते। हमने किसी पर तबलीग नहीं की गैर मुस्लिमों ने, हम नहीं करते। हमें कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका निजात आपके अपने मजहब में होगी, तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी बच्चियां माले गनीमत नहीं है। जनाब आला, ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इस पर आप रूलिंग दे, इस पर तहकीकात। कहते हैं कि जी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम उन जालिमों को जिन्होंने प्रिया कुमारी को अगवा किया, ठंडे एयर कंडीशन रूम में बिठाकर उनसे इंट्रोगेशन करे, ये कहाँ का जुल्म है? उनको भेजें जो हमारे पास मिर्ची वार्ड जेल बनी है वहां भेजें, ताकि उनको पता पड़ सके, वो फर बकेंगे कि कहां पर उन्होंने प्रिया कुमारी को रखा हुआ है। जनाब आला, ये इस पर सोचें, ये पाकिस्तान का मसला है, हमारे दुश्मन मुल्क, मेरी अजीज वतन, मेरी जन्मभूमि, मेरी माता पाकिस्तान पर अंगुलियां उठा रहे हैं इन मामूली वाकयात की वजह से। सर, From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.